और भी कांग्रेस के बहुत से कार्यकर्ता हैं, प्रदेश में हैं, जिले में हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे सरकार में भागीदारी की बात आती है, जैसे हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें तो कार्यकर्ता दरी बिछाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन जब सरकार में भागीदारी की बात आती है तो विचारधारा की बात करें, जो कार्यकर्ता नीचे से मेहनत करके आता है, ऊपर तक लड़ाई लड़ता है, लेकिन सरकार में जब जैसे सीकर की बात है, सांसद महोदय को जो दिया गई टिकट, इसके अलावा जैसे चूरू से कार्यकर्ता वहाँ भी मेहनत कर रहे थे, लेकिन अचानक से अभी जो बीजेपी में लंबे समय से रहे, और भी ऐसे कई जिले हैं जहाँ पे, तो सर आप जिलाध्यक्ष हैं, भी आने वाले समय में स्थानीय चुनाव होने वाले हैं, तो क्या आप कार्यकर्ताओं को आश्वस्त कर रहे हैं कि उन्हें जो जिस हिसाब से मेहनत कर रहा है उन्हें उसका फल दिया जाएगा? जो कई जगह जो कार्यकर्ता है उनकी विधायकों से या जो पार्टी प्रत्याशी हैं उनसे मेलजोल नहीं रहता है, कुछ इंदिरा गठाला जी भी बने, उसके बाद बीजेपी में जैसे 4 जिलाध्यक्ष बदल गए, पवन मोदी, कमल सिकवाल वर्तमान में, तो कांग्रेस और बीजेपी के संगठन की अगर देखें कि कार्यकर्ताओं को, तो क्या इस बारे में आपको प्रधान के रूप में देख रहे हैं, कोई जिला प्रमुख देख रहा है, परिसीमन होने वाला है कोई विधायक के रूप में, तो क्या अजीतगढ़ प्रकरण को लेकर जैसे आरएलपी और जो अपने कम्युनिस्ट पार्टी है अमरा राम जी, इन्होंने आवाज, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई आवाज उठाई नहीं? नमस्कार दोस्तों, आज है सीकर के जिला अध्यक्ष सुनीता गिठाला जी का जन्मदिन, और जन्मदिन के अवसर पर हम इनसे चर्चा करेंगे सत्ता, संगठन और सभी को लेकर, सीकर के जो संगठन को लेकर इन्होंने जो अपना शानदार कार्यकाल किया है, प्रदर्शन दिखाया है संगठन के लिए, तो इन सब के लिए हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अध्यक्ष जी आपको जन्मदिन की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी देश और प्रदेशवासियों को आज रामनवमी के शुभ अवसर पर उनको बधाई और शुभकामनाएं देती हूं, और सभी से आशा करती हूं कि भगवान श्री राम का जो मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाते हैं, उनके आदर्शों को अपने जीवन में ग्रहण करें। आप जैसे बाकी अन्य दिनों में आपका क्या जो रूटीन रहता है, और आज जन्मदिन जो है वो किस प्रकार से मनाया जाएगा, हर बार आप किस प्रकार से मनाते हैं, क्या ये? देखो, मेरा रूटीन सीधा सा है कि मैं सुबह उठती हूँ, मेरा घर का काम मैं स्वयं करती हूँ। घर का काम करने के बाद में जल्दी उठ करके जल्दी घर का काम सल्टा करके मैं फील्ड में निकल जाती हूँ। लोगों से मिलना जुलना, लोगों के दुख दर्द सुनना, लोगों के सुख दुख में शामिल होना, और जो भी उनकी समस्याएं उनको जिनका समाधान जिस लेवल पे है वहाँ तक पहुँचाना। और वही रूटीन हमारे कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि आज आपका जन्मदिन हम कुछ इस तरीके से मनाएं, लेकिन जनरली मैं हमेशा मेरा जन्मदिन मेरे सुख दुख जो लोगों के जनता के बीच में जाकर के उनके सुख दुख में शामिल होकर के मैं मेरा जन्मदिन मनाती हूँ। वही रूटीन आज रहेगा। अब मैं लोगों के बीच में जाऊँगी, उनके किसी कार्यक्रम में शामिल होंगे, किसी कार्यक्रम में शामिल होंगे, मतलब पूरा दिन मेरा कार्यक्रम गांव में भी रहेगा। ऐसे महिलाओं के लिए राजनीति में आना या राजनीति करना बड़ा चुनौती का काम है, तो परिवार से आपको किस प्रकार की सहायता मिलती है, किस प्रकार की चुनौतियां हैं वो देखने को मिलती है? देखो, महिलाओं के लिए राजनीति में आना एक चुनौती से कम नहीं है, लेकिन मैं मेरे परिवार को, चाहे मेरे पति धर्मेंद्र जी गठाड़ा का सबसे बड़ा योगदान है। जहाँ मतलब महिलाओं को बाहर घर से नहीं निकलने दिया जाता है, वहाँ मेरे पति ने मुझे राजनीति के लिए प्रेरित किया, और वो स्वयं इस फील्ड में थे, लेकिन उन्होंने मुझे प्रेरित करके कि अपन इस दुनिया में आए हैं तो कुछ दुनिया के लिए करें। और इनका हमेशा से समाज सेवा करने का एक वो था कि मैं लोगों के लिए कुछ करूं, तो इन्होंने मुझे हमेशा प्रेरित किया। इसके साथ साथ हमारा जो पूरी गठाला फैमिली वो है, मेरे पीहर पक्ष से मेरे माता पिता, मेरे मतलब जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ है वो सारे रिश्तेदार, मेरे परिवार हमेशा मेरे सपोर्ट में खड़े रहते हैं, और हर परिस्थिति में वो मेरे पीछे तैयार रहते हैं कि आप अपना काम करो, पीछे हम संभाल रहे हैं। तो आपकी जो राजनीतिक यात्रा है वो कहाँ से शुरू हुई, कब आपके मन में विचार आया, या परिवार के आया, या किसने आपको सलाह दी, या कहाँ से अपनी शुरुआत? देखो, मैं जब बचपन में छोटी थी तब भी मैं स्कूल के, मैं आपको अवगत कराना चाहती हूँ कि मैं जिस श्री माधोपुर के एक छोटी सी ढाणी में सालावाली में मेरा जन्म हुआ, और वहाँ पर लड़कियों का पढ़ाने का थोड़ा वो कम था, तो मैं 10th में मेरे गाँव की पहली लड़की थी जिसने फर्स्ट डिवीज़न पास की। और मेरे माता पिता का सपना था कि मैं अच्छी शिक्षा लेकर के, क्योंकि मैं हमेशा सीनियर तक लड़कों की स्कूल में पढ़ी हूँ, और मेरे माता पिता का और मेरे दादा दादी का बहुत एक सपना था कि हमारी बच्ची पढ़ लिख करके कुछ अलग करे। वो हमेशा मुझे कुछ समाज में कुछ अच्छा करने के लिए, अलग करने का एक मुझे प्रेरित करते थे, और उन्हीं के आशीर्वाद से मेरे एक बहुत अच्छे परिवार में गठाला साहब के साथ मेरी शादी हुई। और शादी होने के बाद में मैं कहूँ कि मेरे राजनीति अगर मैं मानूँ तो शुरुआत कराने वाले धर्मेंद्र जी गठाला जी हैं, जिन्होंने मुझे, मैं जो मेरा शुरू में विचार था कि मैं राजनीति में नहीं आकर के मैं एक अच्छी सर्विस करूं, और ठीक है मेरा घर परिवार चलाऊं, लेकिन इन्होंने मुझे हमेशा समाज सेवा के लिए प्रेरित किया, और इनकी समाज सेवा से प्रेरित होकर के मैंने इधर आने का रास्ता चुना। और इस रास्ते में मतलब मैंने पहले ये करते थे, महिला सीट आई जिला परिषद की, उस महिला सीट से पहले भी मैं यहाँ राजनीति में, लोकल राजनीति में, जैसे हमारे वार्ड के यहाँ चुनाव होते थे, तो मैं 2004 का चुनाव था नगर परिषद का, उसमें भी मेरे वार्ड की महिला सीट थी, उसमें भी मैं मेरे वार्ड की प्रस्तावक थी। उस समय मेरी शादी को 3 साल हुए थे, लेकिन उसमें भी मैं उस वार्ड पार्षद की प्रस्तावक थी, और पूरी कैंपेनिंग हमने की थी। 2009 का चुनाव हुआ, लोगों ने आकर के कहा कि इस वार्ड से आपको चुनाव लड़ना चाहिए।
मैंने साफ मना कर दिया, गठाड़ा जी ने साफ मना कर दिया कि देखो हमें ये वार्ड की राजनीति नहीं करनी है। उसके बाद में वो चुनाव हमने लड़ाया और उसके बाद में पंचायत राज के चुनाव आए। जिला परिषद की 10 नंबर की जो सीट थी वो मैं मानूं कि बहुत ही कठिन और जहाँ पर सीपीआईएम का गढ़ माना जाता है वो सीट थी, महिला सीट थी। तो गठाड़ा जी को कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, आपकी धर्मपत्नी को चुनाव लड़ाना चाहिए। तो पार्टी ने मेरे नाम से टिकट दिया और ऐसी सीट थी जिसमें पहले सीपीआईएम ही जीतती आई थी, उसमें कांग्रेस का खाता नहीं खुला था, उस सीट से मुझे टिकट दिया गया। टिकट देने के बाद में मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि आज टिकट मुझे ज़रूर गठाड़ा साहब के जो ये यूथ कांग्रेस के भी जिलाध्यक्ष रहे हैं, पार्टी के एनएसयूआई के में भी रहे हैं, समाज के भी जिलाध्यक्ष निर्वाचित रहे हुए हैं और परिवार का अच्छा सपोर्ट था, ये सब तो ठीक है। लेकिन जब आज आपको महिला के नाम से टिकट मिला है तो अपन को भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, परिवार में बच्ची छोटी थी, फिर भी मैंने मेरी जिम्मेदारी को समझ करके मैं फील्ड में निकली और जिस दिन मैंने फॉर्म भरा था उस दिन से लेकर के आज तक का दिन है कि मैं कभी घर पे बाई चांस ऐसा कोई हो जाता होगा, बाकी मैं घर पे नहीं बैठती, लोगों के बीच में रहती हूँ। जिला परिषद का हमने चुनाव लड़ा, बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ करके उस वार्ड में मैंने पहली बार कांग्रेस का झंडा बुलंद किया। उसके बाद में मैं धीरे धीरे संगठन में आई। संगठन में मैंने आदरणीय जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो 11 में जिलाध्यक्ष बने। जिलाध्यक्ष बनने के बाद में जब उनकी कार्यकारिणी की बारी आई तो एक महिला को भी कार्यकारिणी में लेना था और महिला भी ऐसी हो जो संगठन में सक्रिय हो। तो फिर मैंने वहीं पर मेरा नाम वहाँ कार्यकारिणी में आया। उसके बाद में मैं लगातार संगठन का, शायद आपने देखा होगा कि कोई है या नहीं है, आज मैं जिलाध्यक्ष हूँ, मेरी स्वयं की जिम्मेदारी है, लेकिन मैं जिला कांग्रेस कमेटी में डोटासरा जी के कार्यकाल में सचिव थी। लेकिन 100% संगठन के कार्यक्रमों में, चाहे जयपुर हो चाहे दिल्ली हो, जहाँ भी संगठन का कार्यक्रम होता था, चाहे यहाँ धरना प्रदर्शन हो, चाहे पुण्यतिथि जयंती हो, मैं संगठन के हर कार्यक्रम में शामिल रही। जिला परिषद के हर मीटिंग में मैंने जनहित के मुद्दे उठाए और मैंने मेरा काम लगातार किया। उसके बाद में मुझे महिला कांग्रेस में भी काम करने का अवसर मिला। महिला कांग्रेस में भी मैंने कई पदों पर काम किया है। मैं सचिव भी रही हूँ प्रदेश महिला कांग्रेस में, उसके बाद में प्रदेश महिला कांग्रेस में महासचिव रही और 2 बार मैं प्रदेश महिला कांग्रेस में उपाध्यक्ष भी रही हूँ। फिर जाट साहब, हमारे पीएस जाट साहब हमारे जिलाध्यक्ष बने, उन्होंने फिर मेरे काम को देखते हुए मुझे जिला कांग्रेस कमेटी में काम करने का अवसर दोबारा दिया और जिला कांग्रेस कमेटी की मैं फिर उपाध्यक्ष बनी। उपाध्यक्ष बनने के बाद मैं उपाध्यक्ष थी तो मुझे पार्टी ने जिलाध्यक्ष के रूप में काम करने का अवसर दिया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज मैं पूरे राजस्थान में 40 जिलाध्यक्ष हैं, उनमें एकमात्र महिला जिलाध्यक्ष हूँ और मेरा काम आप सबके सामने है कि किस प्रकार का मैं काम करती हूँ। और एक भी ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है मेरे लिए आज मैं, मेरे परिवार की वजह से, मेरा परिवार हमेशा मेरा सपोर्ट करता है और मेरे परिवार की वजह से, जब परिवार में किसी महिला का सपोर्ट कर रहा होता है तो मेरे लिए मेरी पार्टी आज सबसे पहली जिम्मेदारी है। पहले मैं पार्टी का काम, उसके बाद में दूसरे सारे काम। अच्छा, आपने बताया कि किस प्रकार से ये जो यात्रा रही, आपने भी खूब संघर्ष किया, कार्यक्रमों में भाग लिया। आपके जो पति हैं धर्मेंद्र जी, उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया है संगठन के लिए। ऐसे और भी कांग्रेस के बहुत से कार्यकर्ता हैं, प्रदेश में हैं, जिले में हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे सरकार में भागीदारी की बात आती है, जैसे हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें तो कार्यकर्ता दरी बिछाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन जब सरकार में भागीदारी की बात आती है तो जो है वो कोई और ले जाता है। इस बारे में क्या? मैं निश्चित रूप से आपको कहना चाहूँगी कि कार्यकर्ता अगर पार्टी का निष्ठा के साथ काम कर रहा है तो ज़रूर जब सत्ता में भी भागीदारी हमारी हो तो उनको मौका मिलना चाहिए। और मैं एक कार्यकर्ता थी, कांग्रेस की छोटी सी कार्यकर्ता थी जो अंतिम पंक्ति में बैठी थी। उस अंतिम पंक्ति से मुझे जिलाध्यक्ष बनाया गया और एक बहुत बड़े जिले की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई। उस जिले का जो आप राजनीति के स्टेटस देखें तो यहाँ मतलब बहुत 2 तो प्रदेश अध्यक्ष यहाँ से रहे, कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष यहाँ से रहे हैं और वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष जी स्वयं रहे हैं। और प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक कार्यकर्ता को मौका देते हुए, डोटासरा जी ने कार्यकर्ता को मौका देते हुए मुझे जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। और मैं निश्चित रूप से मैंने अभी राहुल गांधी के सामने भी ये बात रखी थी कि हमारा जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस को निष्ठा के साथ अपनी मान करके कांग्रेस के लिए काम करता है, उनको भी हमें अवसर देना चाहिए। संगठन में दिया अच्छी बात है, लेकिन हम विचारधारा की बात करें, जो कार्यकर्ता नीचे से मेहनत करके आता है, ऊपर तक लड़ाई लड़ता है, लेकिन सरकार में जब जैसे सीकर की बात है, सांसद महोदय को जो दिया गई टिकट, इसके अलावा जैसे चूरू से कार्यकर्ता वहाँ भी मेहनत कर रहे थे, लेकिन अचानक से जो बीजेपी में लंबे समय से रहे, और भी ऐसे कई जिले हैं जहाँ पे तो सभी देखो, मैं सीकर की बात करूं तो सीकर में इंडिया गठबंधन जो हमारा इंडिया अलायंस हुआ था वो ऊपर के लेवल पर हुआ था। और उस इंडिया अलायंस में हमारी जो लड़ाई है वो एक विशेष विचारधारा के साथ लड़ाई है। विशेष विचारधारा के हम जो आपस में विचार मिलने वाली पार्टियों का हमारा अलायंस हुआ, उसमें हमारे यहाँ से कैंडिडेट कॉमरेड अमराराम जी हुए जो सांसद जीत करके गए हैं, जिन्होंने भी एक लंबा संघर्ष किया था। किसी संघर्षशील व्यक्ति को यहाँ से कैंडिडेट
कैंडिडेट हमने बना करके भेजा था, जिन्होंने लंबा संघर्ष किया था आम लोगों के लिए, जनता के लिए। पार्टी की विचारधारा की बात है, जैसे चूरू में बीजेपी से थे, वो उन्हें लेके आए, आरएलपी भी पहले बीजेपी के साथ गठबंधन में थी, वो लेके आए। ये वो उस समय की परिस्थितियां भी कुछ डिपेंड करती हैं, उनकी वजह से ऐसा वहाँ पर हुआ। लेकिन हमारे यहाँ हुआ वो वास्तव में जनता के हित में, भाई एक जुझारू नेता को यहाँ से टिकट दिया गया और वो ऊपर लेवल पर अलायंस हुआ है सारा। बाकी मेरा मानना है कि हम स्थानीय स्तर पर हम पार्टी विचारधारा की बात करें तो हमारे पंचायती राज, नगर निकाय या और हो, उनमें हमें हमारे जो पार्टी का काम करने वाले निष्ठावान कार्यकर्ता हैं उनको मौका देना चाहिए, और हम देते भी हैं और कोशिश भी करेंगे कि हम आगे भी दें। तो आप जिलाध्यक्ष हैं, भी आने वाले समय में स्थानीय चुनाव होने वाले हैं, तो क्या आप कार्यकर्ताओं को आश्वस्त कर रहे हैं कि उन्हें जो जिस हिसाब से मेहनत कर रहा है उन्हें उसका फल दिया जाएगा? मैं बिल्कुल आश्वस्त नहीं कर रही हूँ, मैं विश्वस्त हूँ कि अगर कोई कार्यकर्ता पार्टी का काम कर रहा है और उस पार्टी के काम में उसके साथ कहीं भी उसके साथ 20-19 होता है, उसके साथ कहीं भी कोई परेशानी होती है, तो मैं जिलाध्यक्ष होने के नाते मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी हूँ और हर समय उनके साथ खड़ी रहूँगी कि कांग्रेस एक परिवार है, कांग्रेस एक विचारधारा है, कोई कांग्रेस पार्टी नहीं मानती, मैं कांग्रेस एक विचारधारा है, इस विचारधारा को मानने वाले लोग सभी एक हैं और मैं उनके साथ खड़ी हूँ। जो कई जगह जो कार्यकर्ता है उनकी विधायकों से या जो पार्टी प्रत्याशी हैं उनसे मेलजोल नहीं रहता है, कुछ स्थानीय मुद्दों को लेकर या उनमें मतभेद रहते हैं, उन कार्यकर्ताओं की भी क्या होगी सुनवाई? देखो, हो सकता है उनके पर्सनल विचार आपस में नहीं मिलते जुलते हैं, लेकिन वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और पार्टी की सेवा कर रहे हैं, तो उनकी भी सुनवाई होगी, क्योंकि वो कार्यकर्ता तो कांग्रेस का है, कांग्रेस विचारधारा का है, कांग्रेस विचारधारा कांग्रेस का झंडा बुलंद कर रहा है और कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़ता है, तो कांग्रेस का कार्यकर्ता है हमारा। अच्छा, आपका जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष से अधिक, 3.5 साल का कार्यकाल, तो क्या बड़ी उपलब्धियां आपने जो की हैं वो आप बताना चाहिए? देखो, मेरा 3.5 साल के लगभग का कार्यकाल हो गया। 1 दिसंबर 2021 को मेरी नियुक्ति हुई थी। उसके बाद में मैंने जो सबसे पहला किया कि आज तक सीकर ज़िले में हमारे कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण नहीं हुआ था, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या करें क्या नहीं करें। तो मैंने सबसे पहला जो काम किया वो हमारे कार्यकर्ताओं का एक प्रशिक्षण शिविर यहाँ प्रधान जी का जाव में रख करके 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर रखा, जिसमें हमारे प्रदेश की और राष्ट्रीय स्तर की टीम प्रशिक्षण देने के लिए आई थी। आप भी सब मीडिया के साथ ही वहाँ पर उपस्थित थे। वो प्रशिक्षण शिविर हमने करवाया। उसके बाद में मैंने एक आपके फतेहपुर होलसा अफसर से लेकर खंडेला तक प्रतिदिन 15 किलोमीटर मैं स्वयं चली हूँ। सभी विधानसभाओं से मैंने 6 विधानसभा कवर करते हुए 90 किलोमीटर मैं 6 दिन में चली हूँ। और कार्यकर्ताओं का जोश और जुनून, क्योंकि हम और मेरा ये मानना है कि प्रत्येक बूथ तक हम जाएं, प्रत्येक, और आप देख रहे हैं कि हम ब्लॉक में जा रहे हैं, मंडल में जा रहे हैं, बूथ पर भी हम मीटिंग कर रहे हैं और धरने प्रदर्शन, जहां भी पार्टी को स्टैंड लेना चाहिए, स्थानीय स्तर का भी कोई ऐसा मुद्दा हो, वहाँ पर मैं पार्टी के साथ, पार्टी के लोग मेरे साथ खड़े रहते हैं, हम पार्टी के साथ खड़े रहते हैं और उनको लड़ाई हम लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अच्छा, एक और सवाल है, जो जैसे आप 2021 में शायद जिलाध्यक्ष बने और उसी समय आपके जो रिश्तेदार हैं वो इंदिरा गठाला जी भी बने, उसके बाद बीजेपी में जैसे 4 जिलाध्यक्ष बदल गए, पवन मोदी, कमल सिकवाल वर्तमान में, तो कांग्रेस और बीजेपी के संगठन की अगर देखें कि कार्यकर्ताओं को, तो क्या इस बारे में आप? देखो, जरूर हम एक परिवार से थे, वो विचारधारा अपनी अपनी है, परिवार अपनी जगह है। उसके बाद में वहाँ पर मैं चौथे जिलाध्यक्ष के साथ उनके काम कर रही हूँ और वहाँ पर क्या है क्या नहीं, लेकिन हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हमेशा कांग्रेस पार्टी को अपना परिवार मान करके चलते हैं और टांग खिंचाई वाली बात हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं में नहीं होती। अच्छा, आप महिला हैं और शानदार काम कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं की जो भागीदारी है वो बढ़ नहीं पा रही है फिर भी, तो उसके लिए आपके क्या प्रयास हैं? मैं निश्चित रूप से महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना भी चाहती हूँ और मैंने कोशिश भी की। मैंने संगठन का जब निर्माण किया उस समय भी मैंने कोशिश की कि महिलाओं की इसमें भागीदारी हो, लेकिन महिलाएं यहाँ की राजनीति के प्रति या तो जागरूक नहीं है या फिर मैं मानूँ कि अपना जो परिवेश है, अपना जो, मैं फिर आप लोगों के ऊपर आऊँगी कि परिवार उनको इजाज़त नहीं देता। दोनों ही चीज़ें हैं। पहले तो खुद को मेंटल प्रिपेयर होना पड़ता है कि मैं इस फील्ड में काम करूं, उसके बाद में पारिवारिक सपोर्ट होता है कि कुछ बाहर महिला निकलेगी, राजनीति के काम से निकलेगी, संगठन के काम से निकलेगी, तो उसकी पारिवारिक कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, उनको संभालने वाला परिवार होता है। वो परिवार जब सपोर्ट करे तो महिलाएं निश्चित रूप से आगे आएँ। और मैं कहना चाहती हूँ कि हाँ, निश्चित रूप से आने वाला समय महिलाओं का समय है। हमें पंचायती राज में 50% मिला हुआ है, नगर निकाय में भी आरक्षण मिला हुआ है और उसके दम पर महिलाएं एक अच्छा नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। मैं पंचायती राज का स्वयं उदाहरण हूँ कि मैं पंचायती राज से निकल करके राजनीति में आई हूँ, तो महिलाओं को आगे आना चाहिए, बढ़ चढ़ करके राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए। हम आधी आबादी का हमारा पूरा हक बनता है कि हम हमारे हक और अधिकारों की लड़ाई स्वयं लड़ें। कुछ आपको प्रधान के रूप में देख रहे हैं, कोई जिला प्रमुख देख रहा है, परिसीमन होने वाला है, कोई विधायक के रूप में, तो क्या आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि आज मैं कांग्रेस पार्टी की सिपाही हूँ और कांग्रेस पार्टी की सिपाही हूँ। कार्यकर्ता अपनी सोच रखते होंगे, वो अपनी सोच रखें, लेकिन मेरा ऐसा कोई वो विचार नहीं है कि मैं एक कांग्रेस पार्टी की सिपाही हूँ। कांग्रेस की कार्यकर्ता बनकर के मैं काम कर रही हूँ, कार्यकर्ता बनकर के काम करूँगी। अजीतगढ़ प्रकरण को लेके, जैसे आरएलपी और जो अपने कम्युनिस्ट पार्टी है,
अमरा राम जी इन्होंने आवाज़, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई आवाज़ उठाई नहीं गई मैं क्या? बिल्कुल कहना चाहूँगी कि राजस्थान में ये प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से फेलियर है। इस प्रकार की घटनाएँ जो हमारे सामने घटित हो रही हैं, ये बहुत ही मतलब एक बेटी की शादी में विघ्न डालना कहाँ तक जायज़ है। मैं इस चीज़ में बिल्कुल हम क्लियर हैं कि प्रशासनिक जो फेलियर व्यवस्था है, हम उसके खिलाफ हैं कि आप हर जगह देखिए, कहीं पर भी प्रशासन सही सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा, लोगों को डराने धमकाने का काम कर रहा है। तो ये अजीतगढ़ में भी वही हुआ, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। और हम क्लियर हैं कि हमारी बच्चियों जो ये हम सनातन हम करते हैं, तो इस सनातन में एक कन्यादान भी बड़ी महत्वपूर्ण रस्म होती है। तो किसी बेटी का कन्यादान उसके घर से होना, ये बहुत बड़ी बात है, उसका होना चाहिए, हम उसके साथ खड़े हैं। नहीं, जो जैसे पुलिस की गलती बताई जा रही है इसमें, तो क्या कांग्रेस आने वाले दिनों में कोई आंदोलन या कुछ? बिल्कुल, हमें अगर ऐसा है तो बिल्कुल हम जनता के साथ हैं। हम पुलिस प्रशासन आजकल आप देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं कि किस प्रकार प्रशासन बीजेपी के नेताओं की चमचागिरी कर रहा है। वो आप सबके सामने है, वो दातारामगढ़ का उदाहरण भी आपके सामने है कि किस प्रकार वो प्रशासन बीजेपी के नेताओं को अपने आँखों को खुश करने में लगा हुआ है। तो हम निश्चित रूप से जनता की लड़ाई ज़रूर लड़ेंगे। पार्टी के जिलाध्यक्षों का दिल्ली में सम्मेलन आयोजित हुआ, उसमें एकमात्र आपको जैसे वहाँ पे बोलने का मौका मिला, इस क्या कारण रही इसके पीछे? एकमात्र कारण ये रहा कि मैं आदि आबादी का प्रतिनिधित्व कर रही थी और हमारे वहाँ जिलाध्यक्ष थे, उनमें राहुल गांधी जी ने मुझे डायरेक्ट मौका दिया। मैं सबसे पहले तो हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने आदि आबादी की तरफ से मुझे बोलने का मौका दिया। कांग्रेस के संगठन के बारे में क्या करना चाहिए, जो राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा था। आज राष्ट्रीय स्तर पर जो गुजरात अधिवेशन में इस पर चिंतन होने वाला है, उस मैटर पे मुझे एकमात्र पूरे देश में महिला को बोलने का मौका देना मेरे लिए अपने आप में और संपूर्ण मैं कहूँगी आदि आबादी के लिए बड़ा ही गौरव की बात और गर्व की बात है कि हम महिलाओं को भी उचित प्रतिनिधित्व की बात करने का हक कांग्रेस पार्टी दे रही है। और मैंने मेरे संगठन की बात बड़े क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, संगठन किस प्रकार से काम कर रहा है, सारे रिपोर्ट कार्ड मैंने राहुल गांधी जी को और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को और हमारे जो वहाँ के सभी प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष थे, सभी जिलाध्यक्ष थे, उनके सामने मंच के माध्यम से मैं, और मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि मैं एक छोटी सी ढाणी में जन्मी, छोटे से गांव में या सीकर जिले में काम करने वाली एक महिला को जब राष्ट्रीय स्तर पर बोलने का मौका मिलता है, राष्ट्रीय नेताओं के सामने बोलने का मौका मिलता है, ये मेरे लिए एक मैं कहूँगी कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल था मेरा। इस सम्मेलन के बाद कांग्रेस में क्या बदलाव आप देख रहे हैं? निश्चित रूप से मैंने एक सुझाव दिया था, उसके बाद में दूसरे दिन की मीटिंग में आदरणीय राहुल गांधी जी ने उस सुझाव को आगे बढ़ाया भी है कि हम एक मॉनिटरिंग कमेटी का गठन करेंगे। और वो मॉनिटरिंग कमेटी कहाँ जिला स्तर पर काम हो रहा है, कहाँ ब्लॉक स्तर पर काम हो रहा है, कहाँ हमारे मंडल पे काम हो रहा है और कहाँ हमारे स्टेट में काम हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, वो स्टेट में बैठेगी मॉनिटरिंग कमेटी और वो कमेटी मॉनिटर करेगी। इससे निश्चित रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ता पार्टी से जुड़ेंगे और जहाँ भी कांग्रेस के आम आदमी को, क्योंकि सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता ही हमारा काम नहीं है, हमें आम जनता के सुख दुख में, जैसे राहुल गांधी जी कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना, और वो मोहब्बत की दुकान तभी खुल सकती है जब हम किसी के सुख दुख में शामिल हों, किसी के साथ उसकी परेशानी में कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े रहें। और जहाँ तक भी किसी की लड़ाई हमें उचित हक और अधिकारों की लड़नी पड़े, उसके लिए कांग्रेस पार्टी तैयार रहेगी। और ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात थी कि मैंने दिल्ली में अपने ज़िले का प्रतिनिधित्व किया।